सबको आवाज ओके? चलते हैं शुरू आगे। तो हमने कल देखा था कि किस तरीके से रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटे। सबसे पहले आपके पास अगर मॉलिक्यूलर रिएक्शन है तो आपको क्या करना होगा, उस मॉलिक्यूलर रिएक्शन को, हाँ म्यूट ऑल करो, राइट। थैंक यू फॉर योर सजेशन। चलो, तो सिंपल सी बात है, बैलेंसिंग करते हुए सबसे पहले मॉलिक्यूलर रिएक्शन है उसको आयोनिक रिएक्शन में कन्वर्ट करो बाय रिमूविंग स्पेक्टेट आयंस। फिर आयोनिक वाले के दो टाइप्स करो, एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। फिर इनको बैलेंस करो। इनको बैलेंस करना है पहले अदर एटम्स, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, उसके बाद चार्ज को बैलेंस करना है, राइट। सो फिर उसके बाद इन दोनों को मिलाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको मिला के नेट बैलेंस्ड आयोनिक रिएक्शन फॉर्म होती है। आयोनिक रिएक्शन आयन के फॉर्म में, ये भी हमने किया है। और आयोनिक को फिर बाद में मॉलिक्यूलर में कन्वर्ट करना है, मॉलिक्यूलर में, राइट। तो टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल ही। यहां तक हमारा हुआ है किस तरीके से हम करते हैं। दोनों रिएक्शन को हमने उस टाइम ऐड भी किया था, हमारे पास ये रिएक्शन आई थी, राइट। चलिए अब आगे। तो सिंपल सी बात है, तो एक काम कर, अपन कमेंट वही करो जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लैग वैग होता है ना बेटे, वो आपकी तरफ ही प्रॉब्लम होता है नेट का। इसलिए प्लीज अभी इंपॉर्टेंट जो कमेंट है वही करेंगे, ठीक है। तो ऑब्टेन्ड मॉलिक्यूलर रिएक्शन बाय एडिंग स्पेक्टेट आयंस, ठीक है। तो अब मैं बताता हूं कि किस तरीके से स्पेक्टेट आयंस को ऐड किया जाता है। सबसे पहले जो ऊपर वाली रिएक्शन है हमारी, जरा ठीक से याद रखना है मैं क्या बोल रहा हूं। जो ऊपर वाली रिएक्शन है मुझे लगता है वो शायद पूरी की पूरी बैलेंस रिएक्शन है। एक बार देख लेते हैं हम, बैलेंस रिएक्शन हमारी कैसी थी। ये इन दोनों को ऐड करके बैलेंस रिएक्शन आई थी। क्या क्या है इसमें, हाँ, 3 सल्फेट, सिर्फ इलेक्ट्रॉन कैंसिल होते हैं। ओके, सल्फेट कितनी है भैया, 3 सल्फेट। इसने 4 क्यों लिए, एक बार मुझे जरा बैलेंस रिएक्शन देखने दो इसकी। 3 सल्फेट, नो प्रॉब्लम, 3 सल्फाइड 3 सल्फेट, ओके। चलो अब हम इसको बैलेंस करते हैं। अब बैलेंस कैसे करना है, ये तो आयंस है, आयंस को अभी कन्वर्ट करना है उनके मॉलिक्यूल्स में। तो सोचना है बस, कुछ भी नहीं होता इसमें, बहुत ही सिंपल सी बात है। इधर H2O है, ये अगर नहीं दिख रहा तो टेंशन मत लो। यहां तक जो हमने देखा ये है बैलेंस्ड आयोनिक रिएक्शन, ठीक है। बैलेंस्ड आयोनिक रिएक्शन, ये वाटर उधर है, टेंशन मत लो उसका। तो अब देखो बेटे, तो इधर है आपका सल्फाइट। अब सिंपल सी बात है, ये जो सल्फाइट होता है ये किसी कंपाउंड से ही आया होगा। हम्म, मतलब सोडियम सल्फाइड, पोटेशियम सल्फाइड, आप कुछ भी ले सकते हो दोनों में से, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन याद ये रखना है आपको, क्या याद रखना है बेटा, कि अगर आप यहाँ पे देखिए सोडियम सल्फाइड कैसे होता है,
Na2SO3, क्योंकि इसके ऊपर 2 चार्ज है ना, इसलिए सोडियम 2 लगे, तो 3 सल्फाइड के लिए 6 Na+ लगेंगे। ये बात समझ में आई क्या? स्पेक्टेटर आयंस को अभी हम ऐड कर रहे हैं, स्पेक्टेटर आयंस को हम ऐड कर रहे हैं, राइट? सो सिंपल सी बात है। चलो, तो 6 स्पेक्टेटर आयंस ऐड किए हमने, तो लेकिन 6 स्पेक्टेटर आयंस लेफ्ट साइड को ऐड किए, तो उसको राइट साइड में भी करना पड़ता है ना, क्योंकि बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो 6 Na+ भी ऐड किए, और आप देखोगे तो ये सोडियम सल्फेट फॉर्म करेगा, ये दोनों मिलके। चलिए, आपको समझ में आया क्या ये स्टेप मैं क्या कर रहा हूं एक्चुअली, स्पेक्टेटर आयन किस तरीके से, हाँ बोलो, ऐड कर रहा हूं, क्या आप लोगों को समझ में आया? ठीक है। अब दूसरी बात है अब उसके बाद क्या देखना है, ये H+, ये ऑफकोर्स किसी एसिड से आया होगा, तो आप कौन सा भी एसिड फॉर्म करो, नो प्रॉब्लम। आप HCl फॉर्म कर सकते हो, H2SO4 फॉर्म कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए हम H2SO4 फॉर्म करते हैं। अब सिंपल सी बात है यार, जब आपके पास H2SO4 है, तो सिंपल सी बात है, 2 हाइड्रोजन के लिए 1 सल्फेट, तो 8 हाइड्रोजन के लिए कितने सल्फेट आयंस ऐड करने पड़ेंगे, बोलो जरा। 8 हाइड्रोजन के लिए कितने सल्फेट आयंस ऐड करने पड़ेंगे, बोलो फटाफट बोलो। बोलो यस, ज्ञानेश्वरी बहुत अच्छा, और कोई? यस, 4, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, 4 सल्फेट आयंस। तो इसके लिए मैं क्या ऐड करता हूं, 4 सल्फेट आयंस, राइट? 4 अगर सल्फेट आयंस मैं यहाँ पे ऐड करता हूं, तो मुझे इधर भी 4 सल्फेट आयंस ऐड करने ही होंगे, देयर इज नो चॉइस। 4 सल्फेट आयंस इधर भी मैंने ऐड कर दिए इस तरीके से, ठीक है, राइट? इधर भी 4, ठीक है। अब उसके बाद है Cr2O7, ये किससे आता है, डाइक्रोमेट, यस ऑफ कोर्स, पोटेशियम डाइक्रोमेट से, K2Cr2O7 होता है ना ये। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इधर 2K+ ऐड करना होगा, K2Cr2O7 बनाने के लिए, तो इधर भी मुझे 2K+ ऐड करना होगा, राइट? ये है, तो सिंपल सी बात है। अब इनको कंबाइन करके हम बनाएंगे आगे वाली रिएक्शन। किस तरीके से मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं देखिए, देखो अब क्या बनता है बेटे, ये इसका इनका मिला के 3 सोडियम सल्फेट बनेंगे, देखो 3Na2SO3, 3 सोडियम सल्फाइट बन गए। चलो ये समझ में आया, पहले बोलो ये वाला समझ में आया क्या? एक समझ में आया तो आगे वाला आएगा। सोडियम 3 कैसे बने, 3 सोडियम सल्फाइट कैसे बने, इनको कंबाइन करते, देखो ये सोडियम कितने 6, तो ऑफकोर्स 3 × 2 6 हो गया, और सल्फाइट 3 है, तो देखिए सल्फाइट इधर भी 3 ही है, राइट? तो इस तरीके से हमने इसको कर दिया। अब उसके बाद चलिए आप ही बताइए मुझे, H2SO4 इनको मिला के कितने फॉर्म होंगे, आप ही बोलेंगे H2SO4 कितने फॉर्म होंगे, बोलो। 4 सल्फेट आयन और 8 H+ है, यस ऑफ कोर्स, 4 H2SO4, 4 H2SO4, बात खत्म। उसके बाद एक पोटेशियम डाइक्रोमेट फॉर्म होगा, K2Cr2O7। तो यहां तक हो गए आपके रिएक्टेंट। अब देखने हैं हमको प्रोडक्ट्स। देखिए प्रोडक्ट्स में क्या होता है, इससे बनेंगे आपके 3 सोडियम सल्फेट,
चलो ये सही है या गलत है बोलो जरा, मुझे कंफर्म करो। आप बोलो ये सही है या गलत है, मैंने सही लिखा या गलत लिखा? कम ऑन क्विक, बहुत अच्छे, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, क्विक क्विक। यस सही है, ठीक है सही है। अब उसके बाद मुझे बताओ ये क्रोमियम और सल्फेट, इनके बीच अगर आपको कंपाउंड फॉर्म करना है तो कैसे होगा? देखो क्रोमियम उसकी वैलेंसी 3 है और सल्फेट की वैलेंसी 2 है, तो ऑफकोर्स ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे आप, तो इनके बीच कैसा कंपाउंड फॉर्म होगा? Cr2SO4 टेकन थ्राइस, क्रोमियम सल्फेट। तो ऐसे क्रोमियम सल्फेट कितने फॉर्म करने होंगे? चलो बोलो, इनको कंबाइन करके कितने सल्फेट और कितने, मतलब कितने फॉर्म होंगे, बस मुझे बताओ यार, कितने क्रोमियम सल्फेट फॉर्म कर सकते हैं हम? एक ही कर सकते, भले ही यहां पर 4 SO4 है लेकिन क्रोमियम 2 ही है ना, लिमिटिंग यही है। तो Cr2SO4 टेकन थ्राइस। अब मुझे बताओ सल्फेट बचे कितने, कौन बताता है देखता हूं। सल्फेट कितने बचे, सल्फेट कितने बचे, कितने बचे? यस बहुत अच्छे दीपक, बहुत अच्छे शुभम, अनिकेत, बहुत ही अच्छे। सल्फेट एक बचा, तो अब आप मुझे बताओ उसको किसके साथ एडजस्ट कर सकते हो आप? और कौन है, कौन बच्चा है जो सल्फेट को लेके जा सकता है? कौन है जो सल्फेट, यस पोटेशियम है। 2 पोटेशियम है और सल्फेट एक बचा है, क्योंकि इसमें से 3 इसके साथ चले गए और एक इसके साथ जाएगा, तो बनेगा आपका K2SO4 और फिर जो वाटर है हमारा ऊपर 4H2O, उसको तो लिखना ही। तो ये हो गई आपकी पूरी की पूरी बैलेंस्ड मॉलिक्यूलर रिएक्शन, बैलेंस्ड मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो क्या सबको समझ में आई? क्योंकि अभी हमको और प्रैक्टिस करनी है इसकी, नो टेंशन, लेकिन जो कुछ भी हमने किया वो आपको समझ में आया या नहीं आया? हाँ, 9th वाले मुझे लगता है परेशानी हो सकती है, जो 9th वाले हैं उनको एक बार फिर से मुझे मेरे पुराने वीडियो फिर से देखने पड़ेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन के पहले से। आप कुछ दिन देखो, उसके बाद अगर नहीं हैंडल हो रहा तो इसको नहीं किए तो भी चलता है। तो और एक मैं रिएक्शन ले रहा हूं अभी, ठीक है, ये तो हो गई। अब दूसरी रिएक्शन, बैलेंस द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन, ये बोला है, ठीक है ओके। तो चलो मैं बताता हूं, जो भी किया इसने तो बहुत डायरेक्ट किया होगा, हम स्टेप वाइज करेंगे, ठीक है। चलिए मैं जरा इसको कैंसिल कर देता हूं इसका पूरा, क्योंकि इसने बहुत ही डायरेक्ट किया होगा। आप बाद में देख लेना किस तरीके से वो डायरेक्ट करता है, मतलब आपको भी करना होगा वैसे डायरेक्ट। मैं तो अभी स्टेप वाइज कर रहा हूँ, बहुत स्टेप वाइज करूंगा मैं। चलिए, आपको ये जो आगे रिएक्शन दी है इसको बैलेंस करना, ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन है या आयोनिक रिएक्शन है? बोलो बोलो जरा एक बार, ये वाली रिएक्शन मॉलिक्यूलर है या आयोनिक है? आयोनिक है, तो इसको ना बाद में मॉलिक्यूलर कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, इसको आयोनिक ही रहने दो बेटा, इसको ना आप आयोनिक ही रहने दो फाइनली, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। तो आयोनिक को ही आयोनिक में ही कन्वर्ट करके बैलेंस करके रहने देना है। अगर मॉलिक्यूलर दी है तो आपको मॉलिक्यूलर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले अभी यहाँ पे किसका रिडक्शन और किसका ऑक्सीडेशन हुआ? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर देखो दे, अगर इक्वेशन के मेथड से मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कितनी आएगी? फटाफट बताओ मुझे, मैं भी करके दिखाता हूँ, आप भी ट्राई करो। वहां पे ये x है, ये -2 है, तो x फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -8 और इक्वल टू चार्ज आएगा -1, तो x इक्वल टू आएगा 7 +7। तो इस तरीके से ये हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2
आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -1। चलिए, सब कुछ क्लियर है क्या यहाँ तक, या कोई प्रॉब्लम है? क्लियर और प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है ना कहाँ पे गलती हुई? गलती हुई बेटा यहाँ पे, ठीक है। मैंने जानबूझ के ऐसी गलतियां करता रहता हूँ, मैंने आपको बोला है कि आपका दिमाग किधर है ये देखने के लिए। तो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर +2 और आयोडीन की होगी 0 क्योंकि एलिमेंट के फॉर्म में, राइट। अब सिंपल सी बात है, ये ऑक्सीजन को तो छोड़ दो, इसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन कुछ हुआ नहीं है, तो सिंपल सी बात है, ये अगर देखोगे मैंगनीज तो इसका हुआ है ऑक्सीडेशन नहीं रिडक्शन हुआ है क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट घटी है, और आयोडीन का यहाँ पे रिडक्शन हुआ। तो आपको बस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहले समझना चाहिए, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है किसका रिडक्शन हुआ है। वो बात अगर क्लियर है तो आगे चलते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन हमको लिखनी होगी अब। तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन हुआ है तो मैं इधर लिख रहा हूं दोनों रिएक्शंस, इधर लिखता हूं मैं मैंगनीज के रिडक्शन की, मतलब या फिर इधर ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखता हूं, इधर रिडक्शन रिएक्शन लिखता हूं। चलिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या कहती है, MnO4 माइनस गिव्स Mn2+। उसके बाद इधर लिखता हूं आयोडीन की, I माइनस गिव्स I2। ओके, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है क्या? जरा देखा करो, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। मैंने ऑक्सीडेशन की जगह पर रिडक्शन लिखा, रिडक्शन की जगह पर ऑक्सीडेशन लिखा। बस ऐसे ही याद, मतलब ध्यान देते रहो तो आगे बढ़ोगे, अदरवाइज कोई फायदा नहीं, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। बस ध्यान होना चाहिए कि सर क्या पढ़ा रहे, ऐसा नहीं कि बाबा जी पढ़ा रहे, भक्त आ रहे, बाबा जी जो भी बोल रहे वो आप बस सुन रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये है बेटा रिडक्शन और ये है बेटा ऑक्सीडेशन। अब चलिए, अब जरा इसको ठीक से डिजाइन कर लेता हूँ मस्त तरीके से। चलिए, फिर उसके बाद इधर से लाइन मारेंगे, लाइन सीधी होनी चाहिए, लाइन सीधी मारोगे तो ही काम बनेगा, गलत लाइन नहीं मारनी। चलिए, अब यहाँ पे मैं वो पूरा नहीं लिखने वाला, डायरेक्ट बताऊंगा क्या बैलेंस करना है फटाफट। सबसे पहले हम बैलेंस करते हैं अदर एटम्स, राइट। सो बेटा यहाँ पे अदर एटम्स, मैंगनीज है, मैंगनीज अदर एटम है तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, उसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं। उसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले भूलना नहीं, मैं इधर लिख रहा हूं, पहले अदर एटम्स, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, फिर चार्ज। तो पहले मैंगनीज को बैलेंस करना है तो मैंगनीज इधर एक है, इधर भी एक है, नो प्रॉब्लम। फिर ऑक्सीजन इधर 4 है तो मुझे इधर भी 4 ऑक्सीजन चाहिए, मैं थोड़ा ठीक से इधर नीचे लिख लेता हूँ। तो 4 ऑक्सीजन के लिए मुझे वाटर 4 इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ऑक्सीजन के बाद अब हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन 8 हो गए तो मुझे इधर 8 हाइड्रोजन लगाने होंगे। तो 8 हाइड्रोजन कैसे लगा सकता हूं मैं, 4H2। चलो, यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? हम्म, वेपन एरोवर बोथ रेड, यहाँ पे गए। हाँ, और यहाँ पे क्या गलती हो गई बोलो, मुझे क्या इस्तेमाल करना चाहिए? नो प्रॉब्लम कैसे साधना, प्रॉब्लम कैसे नहीं बेटा, वाटर में रिएक्शन हो रही है,
तो वाटर में हाइड्रोजन गैस कहाँ से आ गया? वाटर के अंदर एसिडिक मीडियम में H+, हाँ, तो ये गलत है। बस ऐसे बैलेंस करना नहीं है, उसमें है क्या अवेलेबल? वाटर में H+ अवेलेबल होता है। तो हमें यहाँ पे 8H+ का इस्तेमाल करना चाहिए, राइट। अब बारी आती है चार्ज बैलेंस की। चलो मुझे बताओ लेफ्ट साइड में टोटल चार्ज कितना है? कम ऑन। लेफ्ट साइड में टोटल चार्ज कितना है? यस, 7+। ठीक है, मतलब यहाँ पे 7+ चार्ज है, यानी +7। और राइट साइड में कितना है बोलो? यहाँ पे 2+। तो मुझे इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड करने होंगे? दोनों को सेम करना है तो इलेक्ट्रॉन किधर ऐड करूंगा मैं? लेफ्ट साइड में। कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने होंगे बेटा? 5 इलेक्ट्रॉन्स, बहुत अच्छे। ये 5 इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करेंगे हम, तो 7 में से 5 चले गए, 2 बचेंगे। तो इधर भी 2+4, इधर भी 2+4, नो प्रॉब्लम, काम बन गया हमारा। नो प्रॉब्लम, काम बन गया हमारा। अब यहाँ तक हो गया पूरा। अब आते हैं इधर। चलिए, इधर तो आसान लग रहा है, कुछ है ही नहीं उसमें। आयोडीन को सबसे पहले बैलेंस करेंगे। आयोडीन बैलेंस नहीं है, तो इधर मुझे 2 लगाना होगा। उसके बाद ऑक्सीजन तो है ही नहीं, हाइड्रोजन भी नहीं है, इसको कुछ करना ही नहीं है। ऑक्सीजन तो नहीं है तो उसको बैलेंस नहीं करना है, हाइड्रोजन नहीं है उसको भी बैलेंस नहीं कर रहा है। अब कौन बचा यार? अब बचा चार्ज। चलिए, तो सिंपल सी बात है, इधर 2 माइनस चार्ज है, तो इधर भी 2 माइनस करने के लिए मुझे 2 इलेक्ट्रॉन टू द राइट साइड। अब क्या करना है? हमको इन दोनों को ऐड करना होता है। अरे ऐड करने के लिए पहले हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को इक्वेट करते हैं दोनों के। तो मुझे बताइए, इसके इलेक्ट्रॉन को इक्वेट करना है दोनों के, राइट। तो मुझे बताइए इस वाले को कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? यस, इधर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 हो गए इलेक्ट्रॉन। और इधर कितने से मल्टीप्लाई करोगे बेटा? इस रिएक्शन को, इसको 5 से करोगे तो 5 × 2 10 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को कैसे इक्वेट करना है ये भी हो गया। तो अब आती है दोनों को ऐड करने की बारी। अब देखिए, सबसे पहले तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे यार। यहीं पे कर लेता हूँ, क्यों? अभी जरूरत ही नहीं। अब आप देख रहे हो कि पिछली बार कितनी देर लगी थी, अब इस रिएक्शन के लिए कितना फास्ट हो गया। एक ही लाइन में सब कुछ होता है। शुरू में बहुत लगता है कि अरे ये क्या है यार, बहुत ढास हुए। तो इधर चलिए मैं कलर यूज करूंगा ना, थोड़ा सा टाइम पास तो कर लूं। तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 8 × 2 = 16, 8 × 5 = 10, काम खत्म। इधर 2 आएगा, इधर 8 आएगा। चलो, वैसे ही 5 से इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई किया तो ये 10। ऑफकोर्स ये 2 चला गया, इधर आए 5 और इधर आए 10। 5 दूनी 10, ठीक है। तो इसको कैंसिल करो। चलो, ये भी हो गया काम। अरे समझ में आया नहीं आया बेटे? नहीं आया तो बोलते रहो। अब क्या करना है? इस रिएक्शन को ऐड करना है, तो करो ऐड। 10I- gives 5I2 + 10 इलेक्ट्रॉन। क्या है? बस इलेक्ट्रॉन को खत्म करो, काम खत्म। हो गई आपकी बैलेंस रिएक्शन। तो बैलेंस रिएक्शन अब नीचे लिखते हैं हम, पूरी की पूरी बैलेंस्ड रिएक्शन। ये चलो, बैलेंस रिएक्शन क्या क्या है भैया? लेफ्ट साइड में पहले ये लोग है, इतने सारे। क्या है? इनको तो लिखना है बस। 10 MnO4- प्लस 16H+ प्लस 10I-। हो गया। अब राइट साइड में कौन कौन है? ये लोग। इलेक्ट्रॉन तो खत्म हो गया ना, उसको तो हमने बैलेंस कर दिया। 10 नहीं, इधर 2 है ना बेटा।
हाँ हाँ ठीक है, आपको समझ में आया, राइट। उसके बाद 2Mn2 प्लस 5I2 प्लस 8H2O। चलो, बात खत्म, बात खत्म। ये है बैलेंस्ड आयोनिक रिएक्शन, बैलेंस्ड आयोनिक रिएक्शन। तो इसको नो टेंशन, इसको कुछ नहीं करना है, ऐसे भी रह सकते हो। मतलब आपको पूछा जा सकता है कि बैलेंस्ड आयोनिक रिएक्शन लिखो, या फिर अगर आपको इसको मॉलिक्यूलर में कन्वर्ट करने का शौक ही है तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। कैसे आएगा कि हमको पता होता है जब भी MnO4 होता है ना बेटा, ये तो हमेशा वो पोटेशियम परमैंगनेट होता है, आपको 10th 9th में हुआ है, तो हमेशा KMnO4 होता है, तो उसके लिए 2K+। चलिए हम पीला कलर यूज करते हैं, बहुत ही गंदा होता है ये, मतलब यहाँ पे अच्छा दिखता है, राइट। 2, अरे दिखेगा नहीं लेकिन, है ना, ये नहीं दिखता, बोर हो गया। ये लैवेंडर कलर, अरे इसको तो अहमदपुर वाले बहुत प्यार करते हैं यार, मैंने देखा है हर एक घर के ऊपर लैवेंडर कलर रहता ही है। वैसे अच्छा कलर है ये, एक सॉन्ग में है ये लैवेंडर, लैवेंडर कलर के पूरे मतलब पूरा बगीचा ही है, इतना बड़ी नहीं खेती है पूरी लैवेंडर कलर की। कौन सा सॉन्ग है पता है क्या? हीरोइन के कपड़े भी उसी कलर के। शाहिद कपूर की फिल्म है वो, छोड़ो अभी। तो ब्लू कलर ठीक है, ब्लू कलर लिया है ना, अब लेवेंडर लेते। ये लेवेंडर कलर ना अहमदपुर वालों की बहुत फेमस चॉइस है, घर को लगाएंगे कहीं ना कहीं तो लगा ही देंगे बस, अगर भूल भी गए ना तो बाद में कुछ कंस्ट्रक्ट करके उसको लगा देंगे। तो 2K+, इधर 2K+ लगाया, इधर भी 2K+ लगाना ही पड़ेगा, बाद में देखेंगे इसको किसके साथ एडजस्ट करना है, लेकिन लगाना तो पड़ेगा ना बेटे पहले, बैलेंस। अब ये तो भैया एसिड से आया, चलिए इस बार सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, HCl यूज करते हैं, तो ऑफकोर्स कहाँ से आया होगा, 6Cl-। हाँ लगा, लेकिन देखो अगर आपको बताया होगा कि द रिएक्शन इज हैपनिंग इन द सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपको फिर सल्फ्यूरिक एसिड ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने कुछ बताया नहीं, तो हम कौन सा भी एसिड ले सकते हैं, सल्फ्यूरिक ले सकते हैं, HCl। और कॉमनली ये दो ही एसिड होते हैं जिनको यूज किया जाता है लेबोरेटरी में। ठीक है, उसके बाद KMnO4, फिर आयोडाइड, ये सोडियम आयोडाइड भी हो सकता है, पोटेशियम आयोडाइड भी, अगर मॉलिक्यूलर रिएक्शन दी होगी और उसमें पोटेशियम आयोडाइड दिया है तो फिर पोटेशियम यूज करना पड़ेगा, लेकिन दी नहीं है ना मॉलिक्यूलर रिएक्शन, तो कोई टेंशन नहीं, हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो 10K+, तो दो चीजें ऐड की है तो इधर भी दो चीजें ऐड करनी होंगी, 16Cl-10K+। ठीक है, तो अब ये मॉलिक्यूलर में कैसे कन्वर्ट होती है देखते हैं। तो इसको तो हम बना देंगे KM2KMnO4, 2K, चलिए पिंक यूज करता हूँ यार, लड़कियों का फेमस, फेमस वन, लेकिन ये वाला पिंक काफी, अब क्या कहें, लेकिन मुझे पसंद है। 2KMnO4, 2KMnO4 हो गया। उसके बाद है ये कितना, 16HCl, नो प्रॉब्लम। और इसकी बारी आई तो 10 क्या है, चलिए कौन क्या बोल रहा है देखते हैं जरा। बनाना कलर यूज करो, आहा हा, बनाना कलर, अरे बनाना का कलर क्या होता है यार, मतलब ऊपर वाला या नीचे वाला, दो है ना बनाना कलर, ऊपर पीला, अंदर अंदर पता नहीं कैसा होता है, हाँ व्हाइट होता है। चलिए बनाना कलर भी यूज कर सकते हैं हम, कैसे करते हैं देखो अभी, कैसे करते हैं देखो। अरे भैया टाइम पास थोड़ा तो होना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी है कि पूरा बोर। तो देखिए कैसे कर सकते हैं, पहले तो हम क्या करेंगे, ये ऐसा, ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, उहू, मजा आ गई हो। अब बनाना कलर यूज करता हूँ बेटा तेरे लिए, चल। ये ले, कितना भी खा ले बनाना। तो अब
अब बारी आती है इन लोगों की। अब इसको किसके साथ करें? अरे ये दोनों कंबाइन हो सकते हैं क्या? जरा दिमाग लगाओ, दिमाग को बाजू में नहीं हटाना है, टाइम पास कितना भी करो। चलो ये दोनों कंबाइन हो सकते हैं क्या? बोलो। नहीं। ये दोनों कंबाइन तो नहीं हो सकते बेटा, क्योंकि दोनों भी प्लस है। तो क्या कर सकते हैं? अब ऐसे थोड़ी है कि स्पेक्टेड आयन नहीं कंबाइन हो सकते। अरे कंबाइन कोई भी हो सकता है बेटा। तो इसके साथ ये माइनस वाले जाएंगे, लेकिन एक Mn को 2Cl, तो 2Mn को 4Cl, मतलब आपके पास 2MnCl2। और यहाँ पे एक गलती हुई ना, समझ में आई होगी आपको, ये 10 होना चाहिए। गलती हाँ, ये 2K प्लस इसकी वजह से। ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, नो गलती। हाँ चलिए, बोथ कैटायंस है इसलिए नहीं हो सकता। तो अब 2MnCl2, तो इसमें से कितने Cl चले गए अभी? 4 तो चले गए। किसके साथ? मैंगनीज के साथ। तो बचे कितने? 12। चलो अब 12 बचे हैं। तो ये 12 अब किसके साथ जा सकते हैं? देखिए, 2 पोटेशियम और 10, ऐसे 12 पोटेशियम। अरे हो गया काम। 10 पोटेशियम और 2 मतलब 12 पोटेशियम। तो आपके पास 12 पोटेशियम के साथ 12 क्लोरीन गए, तो 12 KCl। ये समझ में आया क्या? अरे ये समझ में आया क्या? बोलो एक बार। राइट। अब कौन बचा? ये दोनों बचे। ये तो आयंस नहीं है, मॉलिक्यूल्स है ना, इसको तो इसको बस ऐसे ही लिख दो यार। क्या है? जैसे है वैसे, जैसे हो वैसे रहना, नो टेंशन। ठीक है। तो ये हो गया आपका 5I2, और ये हो गया आपका, नहीं नहीं, ये हो गया आपका 8H2। सो दिस इज योर मॉलिक्यूलर रिएक्शन। मतलब ये आपको करना नहीं था, लेकिन फिर भी कर सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आई? अरे आई कि नहीं आई? मतलब केमिस्ट्री में ना, एनसीईआरटी में आपको कई बार मॉलिक्यूलर रिएक्शन के फॉर्म में कई रिएक्शन दी जाती है, कई बार आयोनिक के फॉर्म में दी जाती है। तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। समझ लेना है कि मॉलिक्यूलर रिएक्शन को कई बार अवॉइड किया जाता है बस, क्योंकि वो स्पेक्ट्रायन कुछ काम के तो होते नहीं खास। तो क्या उनको लिख के करना है? ये भी हो गया काम। चलिए, तो आपको एक करने के लिए दूंगा ना मैं, एक मीडियम। ओके, मीडियम बेसिक है, उसका बाद में देखेंगे, लेकिन आपको करने के लिए एक दूंगा मैं। तो आप करेंगे और मुझे बताएंगे। सो आई विल गिव वन रिएक्शन एज होमवर्क, नो क्लास वर्क। आपको सभी को करना है। कंट्रोल ए डिलीट। आपके पास कुछ इस तरीके से रिएक्शन है। ब्लैक ही कर देता हूँ यार, ब्लैक में मजा आ रहा है। ओके, आपके पास कुछ इस तरीके से रिएक्शन है। Fe2+ reacts with MnO4 minus to give Mn2+ and Fe3+। कम ऑन, इसको पूरा बैलेंस करो और मुझे बताओ। मान लो यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, मतलब बैलेंस करना है ना, करने के बाद C D और वाटर भी आएगा इसमें। लेकिन यहाँ पे Fe और Mn को ABCD लगाया है मैंने। तो आपको ना ये बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस B, मतलब इसके साथ कुछ वाटर भी आएगा ना। आई डोंट नो, आपको बैलेंस करने के बाद ही पता चलेगा। तो वाटर ABCDE है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E, ये आपको फाइंड आउट करनी है। कम ऑन, बैलेंस करो। कम ऑन, बहुत देर लगेगी इसको बैलेंस करने के लिए। फटाफट फटाफट करना है। कौन सबसे पहले करता है मैं देखता हूं, और आंसर यहाँ पे पोस्ट करने हैं। आपको यहाँ पे एसिड भी यूज करना है। एसिड FeH2, सॉरी HCl है। तो आपको ये बताना है इस F की वैल्यू क्या है। चलो E की छोड़ दो, बहुत जल्दी आ रही है, क्योंकि इधर 4 ऑक्सीजन है, तो बस इधर ऐसे फास्ट कर दिया तुमने। थोड़ा सा दिमाग लगाओ।
ओके चलो करो, पूरा करो, पूरा बैलेंस्ड रिएक्शन भी निकालो और ए बी सी डी सबकी वैल्यू निकालो, मुझे एफ की वैल्यू पोस्ट करो। और बैलेंस होने के बाद यहाँ पे चैट करो सर हो गई रिएक्शन, अब आप बताओ, ऐसा बोलो, ठीक है। तो मैं कल आपको आंसर बताता हूं इसका, आज आप ट्राई करो, कल बताऊंगा, ओके। लिखना है क्या क्या, देखिए ये वाला पेज, मतलब ये वाला, उसके बाद आपको एक मिनट रुको, हाँ ठीक है, ये वाला एक लिखना है आपको, इसको भी बैलेंस करना है, ये वाला हम कल देखेंगे, राइट। चलो लिख लो, 12th क्लास का लेक्चर अभी शुरू होगा। हाँ मैं बताऊंगा, लेकिन ट्राई तो करो बेटा, मैं तो हूं ही बताने के लिए। लिख लो आप अभी।